मखसूस नशिस्तों के केस से पहले अहम फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नजरसानी दरख्वास्त के स्कोप से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। लिखा, नजरसानी आर्टिकल 188 और रूल्स के तहत ही हो सकती है। इसके लिए फैसले में वाज़ेह गलती की निशानदही लाजिम है। महज एक फरीक का अदम इत्मीनान नजरसानी की बुनियाद नहीं हो सकता। फरीक पहले से मुस्तरदशुदा नुक्ता दोबारा नहीं उठा सकता। नजरसानी की बुनियाद ये भी नहीं बन सकती कि फैसले में दूसरा नुक्ता नजरसानी भी शामिल हो सकता है। इस वक्त पाकिस्तान में 22 लाख मुकदमात ज़ेर इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट में 56,000 से ज्यादा केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। इन मुकदमात में बड़ा हिस्सा नजरसानी दरख्वास्तों का भी है। मनगढ़ंत किस्म की नजरसानी दरख्वास्तों की हौसला शक्ति होनी चाहिए। मखसूस नशस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 13 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच में शामिल। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस सलाहुद्दीन पेनहोर, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाकर नजफी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह नजरसानी सुनने वाले बेंच में शामिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले में मखसूस नशस्तें PTI को देने का कहा था। तहरीक इंसाफ को सीटें देने का फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया था। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलविस होने का भारतीय इल्जाम सख्ती से मुस्तरद कर दिया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल के इन कैमरा इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। मुतादिद बार मजम्मत कर चुके। वाक़े की शफाफ और आज़ादाना तहकीकात को वेलकम करेंगे। भारत के हालिया इक़दामात खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पानी रोकने के खतरनाक नताइज निकलेंगे। अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा का मुकम्मल हक रखते हैं। कश्मीर का तनाज़ा हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की अमन की सदा में आवाज़ मिला दी। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी की पेशकश। कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पहलगाम में शहरियों को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं है। वाक़े के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। जंग किसी मसले का हल नहीं। दोनों मुल्क महाज़ाराई से गुरेज करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा का आज़म। पहलगाम वाक़े की आज़ाद, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का इयादा। भारत ने पहलगाम वाक़े का कोई भी सबूत दुनिया के सामने नहीं रखा। भारतीय जंगी जुनून ने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया। सिंतास मुआहदे पर भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। ज़राए मईशत को ज़िक पहुंचाने की कोशिश ऐलान जंग तस्वुर होगी। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख को अमेरिकी थिंक टैंक को पाक भारत सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सफीर पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े का शफाफ तहकीकात करवाने के मुतालबे का इयादा। कहा, हम इज्जत और वक़ार के साथ अमन पर यकीन रखते हैं। मौजूदा बहरान ने आलमी ताकतों को तनाज़ा कश्मीर हल करने का एक और मौका फराहम किया है। मसला कश्मीर के हल से ट्रंप को एक अमन साज रहनुमा के तौर पर पहचाना जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग में नाकामी। भारत का बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक रॉ ने बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को मुतहर्रिक कर दिया। कलअदम बीले और फितना खारिज को गवादर, कोयटा और खुजदार में दहशतगर्दी का टास्क दिया गया। भारतीय खुफिया एजेंसी ने दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से मुतल्लिका इलाकों में भिजवा दिया। इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक खुदकुश बमबार गाड़ी या मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर सकते हैं। सिक्योरिटी इदारे भारतीय दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाने के लिए मुतहर्रिक हैं। दरियाए चनाब में पानी के बहाव में इजाफा। मराला के मकाम पर बहाव 25,300 क्यूसिक रिकॉर्ड। पानी में बतदरीज इजाफा होने लगा। दरियाओं में मजमूई बहाव 1,88,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। डैमों में पानी का जखीरा 23,45,000 एकड़ फीट है। दरियाए झेलम में मंगला के मकाम पर पानी की आमद 43,000 क्यूसिक। दरियाए सिंध में तरबेला पर 95,000 और दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर 37,000 क्यूसिक आमद रिकॉर्ड। भारत ने दरियाए चनाब का पानी गुज़िश्ता रोज रोका। 8 घंटे बाद ही छोड़ना पड़ गया।
पहलगाम वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान आलमी सतह पर शफाफ तहकीकात की पेशकश कर चुका, किसी भी जारहियत का जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पानी का बहाव रोकने या रुख मोड़ने को जंग तस्वुर किया जाएगा। इसहाक डार का बांग्लादेश के मुशीर खारजा डॉक्टर तौहीद हुसैन से भी राबिता। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात और एकतरफा इक़दामात से आगाह किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा है। खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की गई तो पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन अनासर के मज़मूम मज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात, कहा मुसल्लह अफवाज अवाम की मुकम्मल हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलूचिस्तान की तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो तशद्दुद को हवा देने, खौफ हिरास फैलाने और सूबे को गैर मुस्तहकम करने के डर पे हैं। भारत ने कोई भी गलती की तो 27 फरवरी 2019 जैसा मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। पार्लियामेंट ने मोदी सरकार को वाज़ेह पैगाम दे दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ कौमी असम्बली में मुज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी करारदाद की हिमायत। भारतीय इल्ज़ामात और सिंतास मुआहिदे की एक तरफा मुअत्तली मुस्तरद। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। करारदाद का मतन, कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। स्पीकर एजाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का तकरीर नशर न करने का एतराज। कहा, मैंने असम्बली स्टाफ से तकरीर की कॉपी मांगी लेकिन नहीं दी गई। आप फिर हमसे करारदाद ही क्यों पास करवाते हैं? हम फिर बाहर जाकर असम्बली लगा लेंगे। आप ही बताएं, क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ बात कर सकते हैं? हम इस मुल्क के लिए जान भी दे देंगे। स्पीकर ने रूलिंग जारी कर दी। कहा, अपोजिशन लीडर को मर्जी का अमला दिया है। उनकी तकरीर हर जगह दिखाई जा रही थी। पाकिस्तान टेलीविजन को लिंक दिया हुआ था। अगर कौमी मुफाद के खिलाफ कोई चीज होगी तो वो नशर नहीं होगी। अपोजिशन लीडर को उनकी तकरीर मिल जाएगी। जो खिलाफ ज़ाब्ता और कौमी मुफाद के खिलाफ मवाद होगा वो एडिट कर दिया जाएगा। हमारी मखसूस नशिस्तें छीन ली गईं, रातों रात फैसला आ गया। दूसरे निशानात अलॉट कर दिए गए। क्या लोगों को नजर नहीं आता कि 26वीं तरमीम क्यों हुई? एक ही पार्टी है जिसको हदफ बनाया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तमाम इक़दामात के बावजूद कौम ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया। हम जमहूरी लोग हैं, कानून की अमलदारी पर यकीन रखते हैं, इसीलिए जमहूरी रास्ता नहीं छोड़ रहे। मैं इसको नाकामी नहीं समझता। कौम जाग चुकी है। पीटीआई की मकबूलियत कम नहीं हुई, ना ही जमात सुकड़ रही है। इस वक्त हमारी जो ताकत है वो दुनिया जानती है। सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन, 90 से ज़ायद वोट कास्ट। सईद गनी ने पहला वोट डाला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी असम्बली में मौजूद। पीपल्स पार्टी के वक़ार मेहदी और MQM की निगत मिर्जा उम्मीदवार। 161 अराकीन राय दही में हिस्सा ले रहे हैं। कामयाबी के लिए 81 वोट दरकार। वक़ार मेहदी का कहना है, हमारी और MQM तादाद में वाज़ेह फ़र्क है, कामयाबी हमारी ही होगी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, जमात इस्लामी और PTI को भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था। दोनों ने इंतखाब में हिस्सा न लेकर पीपल्स पार्टी के साथ होने का सबूत दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत केस का फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक इंदराज मुकदमा और सप्लीमेंट्री बयान में ताखीर की वजाहत नहीं दी गई। साजिश का इल्जाम इस्तगासा ने ट्रायल में साबित करना है। एजाज चौधरी को 12 मई को FIR में नामजद नहीं किया गया था। 10 जून को सोशल मीडिया मवाद पर एजाज चौधरी को मुकदमे में नामजद किया गया। बतौर सजा जमानत नहीं रोकी जा सकती। दरख्वास्त को अपील में तब्दील करके मंजूर किया जाता है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। टैक्सी के फाइनेंशियल मॉडल की उसूली मंजूरी। सोलर चार्जिंग स्टेशन नस्ब करने का फैसला। 1100 टैक्सीज पायलट प्रोजेक्ट के इजरा पर इत्तेफाक। गुजरावाला में मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए मजीद रूट्स पर रिपोर्ट तलब। आवाम की सहूलत के मुताबिक रूट्स के तयन की हिदायत। मरीम नवाज का जिना टर्मिनल से हबंसपुरा हेलो लाइन पर जल्द काम शुरू करने का हुक्म दे दिया।
केपी हुकूमत का पहाड़ी इलाकों में ज़राअत की फरोख का हुक्म। मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है महकमा ज़राअत पहाड़ी इलाकों में ज़राअत के फरोख के लिए इक़दाम करेगा। फूड सिक्योरिटी, रोजगार और रिसोर्स मैनेजमेंट में अहदाफ के तयन की हिदायत की गई। फैसले से ज़राई शोबे का फरोग होगा, रोजगार के मौके फराहम होंगे। सूबाई हुकूमत पसमानदा अजला की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है।